सदीनामा की ओर से आयोजित काव्य पाठ श्रृंखला में आज मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं सदीनामा के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमरदीप कुलश्रेष्ठ असम राज्य के जोरहाट ज़िले से आप सभी को अपनी आवाज़ सुना रहा हूँ। एक कविता प्रस्तुत करूँगा। इस कविता का शीर्षक है ठेले पर हिमालय। जैसा कि आप जानते ही होंगे, ठेले पर हिमालय राहुल सांकृत्यायन जी की एक कृति का नाम है। मैंने इस प्रतीक को दूसरे रूप में लिया था। पिछले वर्ष लॉकडाउन के बाद स्थितियां काफ़ी विकट हो गई थीं और मज़दूरों का बड़े पैमाने पर भारत के अनेकानेक स्थानों पर पलायन शुरू हो गया था। ये पलायन शहरों की ओर से गांवों की ओर था। लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे क्योंकि शहरों में उनको रोज़गार देने के लिए, उनको अन्न दान पानी देने के लिए कोई भी नहीं था और मजबूर होकर उन्हें गांव की ओर अपना रुख करना पड़ा था। तो इससे व्यथित होकर इस रचना को मैंने लिखा था। ठेले पर हिमालय से मेरा तात्पर्य यहाँ पर ये जो भारतीय जनता जनार्दन है, ये जो गाँवों की ओर चुपचाप चली जाती हुई हिम्मत करती हुई जनता है और इसका जो मानस है, इस शांत और गंभीर और जुझारू मानस को ही मैंने हिमालय के प्रतीक के रूप में लिया था। तो ये हिमालय जो है, ये जनता की परंपरा का ही हिमालय है। ये बात को अपने ध्यान में रखते हुए इस कविता को सुनिएगा। कविता प्रस्तुत करता हूँ, ठेले पर हिमालय। किसने सोचा होगा ठेले पर हिमालय की चुहल एक दिन सच हो जाएगी। किसने सोचा होगा ठेले पर हिमालय की चुहल एक दिन सच हो जाएगी। विश्वास कैसे कराऊं तुम्हें, हिमालय नहीं तो उस जितना ही महाविशाल निकल पड़ा है ठेले पर सड़कों की खाक छानते। ठेला नहीं तो रिक्शा या साइकिल, और कुछ नहीं तो वामन के पाँव तो हैं ही सबके पास। साथ अपने भार के पूरे पूरे परिवार घर का प्यार भी तो सवार हो ही सकता है गज भर के पाँवों पर। देश भर के चकाचक राजमार्गों पर असंख्यों की संख्या में अकस्मात कहाँ चल दिया हिमालय। उसको हिमालय से कम क्या कहा जाए। बिना कुछ पूछे पाछे आखिर वह कहाँ और कितना जाए। उसके जितने विशाल डील डॉल को कौन सा गांव खेड़ा गले लगाए। हिमालय कहूँ इसे या अचेत किए गए समय, या कहीं बहुत गहरे जमी हुई सोच के अचानक विस्थापन का उखड़ा हुआ यथार्थ। हिमालय कहूँ इसे या अचेत किए गए समय, या कहीं बहुत गहरे जमी हुई सोच के अचानक विस्थापन का उखड़ा हुआ यथार्थ। समय की रेत जैसे इस बेओर छोर हिमालय को कौन दे ठौर। दो रोटी और चुटकी भर नमक भी इसकी नज़र कर दे। उफ, कुछ नहीं तो पेयजल तो। यह तो बेचारा टिड्डी दल नहीं, पलाड़ी की आग का धुआं भी नहीं, चड्डी बनियान गिरोह भी तो नहीं। बलुआ रेत सा अप्रतिकारी शांति और धैर्य भजने वाला शंभु और सुरेश वाला यह हिमालय, इंसान के प्रतीकों में से बिल्कुल गाय, दुधारू गाय, हर निवाले पर समृद्धि की धार देती गाय। हाय, ऐसा गोमुखी हिमालय जा कहाँ रहा है। अब तो भारत में ऋषि मुनि भी नहीं कि जो स्तुति करने लगें इसकी खड़े खड़े, आहुतियाँ देने लगें इसमें घी की जौ की। अब तो सत्यकाम जाबाले बेकाबू भीड़ के काम आते हैं। स्वेच्छया उपवास का जीवन धर्म
अतिथि के भरपेट भोजन बाद ही अपनी क्षुधा शांत करने वाले व्रती गृहस्थों और प्रत्येक संस्कार पर सामूहिक भोज के कायल इस राष्ट्र में हिमालय को 2-4 दिन ठहराने जितना साहस नहीं जुट सका है अब तक। कदाचित संसाधन नहीं है पर्याप्त, या क्या पता मन न हो। तन मन धन कुछ भी तो नहीं। बहुत दूर नहीं आ गए हैं हम गौरवशाली अतीत से। ये रेत का हिमालय किस मुगालते में है। जितनी मजबूर थी अशोक वाटिका से राजधानी लौटी राजरानी सीता, उससे और इस विराट को देखकर सिर झुका लेने वाले और भी ज़्यादा मजबूर हैं। तभी तो समाज और इसकी सरकारों को कानों आँखों पर हाथ रखकर आर्थिक तंगी से मुकाबले के लिए मद्यपान को हरी झंडी दिखाने में एक पल न लगा। त्राहि त्राहि कर उठा देश। ऐसे नाजुक समय में कहाँ जाएं सोच के इस हिमालय की सार्थकताएं। श्रम की कल कल निनादिनी नदियाँ, हुनर के अंधकार गहन कांतार, संतोष के स्पर्श पवित्र तीर्थ, मेरुदंड के दोनों ओर के धड़ और हाथ, इसके सर्वगामी पद और माथ, अपने उत्तप्त सीकर से प्रकाश की नक्षत्र श्रृंखलाएं बुन लेने वाला यह कमेरू जुझारू हिमालय बेकार कैसे हो सकता है। ऐसे नाजुक समय में कहाँ जाएं सोच के इस हिमालय की सार्थकताएं। क्यों न कह दूं कि तुम्हारी तंग सोच ने आकाश गंगा को ही मानो राजमार्गों पर लुढ़क जाने दिया, या यह कि इस पारस का दाम तुम चुका न सके। सर्वस्व लुटा देने का दाम सर्वस्व ही तो हो सकता है। देखो तो चप्पा चप्पा कैसा कैसा छिटका जा रहा है हिमालय। हाँफ रहा है हर नया दिन नई रात। रफ्तार वाली सड़कों किनारे मिलेगा सुस्ताता, सन्नाटे चीरती रेल पटरियों पर अचेत हंत। किसी ने जोर का झटका दिया होगा इसे, उड़का होगा इसको, इसके झाल झोल वाले खटोले से बिना पूर्व चेतावनी दिए। मान लिया होगा इसे आर्यावर्त से खल्लास, इसे इसकी जिसकी शिरा शिरा की टीस का ऋणी है स्वयं समग्र जीवन पर्व। तभी ये निकला यों मतियाया सा, भूचाल सा, हृदयाघात सा करता हुआ धमाधम। रहा न होगा कोई सूत्र। हो सकता है इच्छा भी न हुई हो, पर निकलना होता है विभीषण सा। जब कयामत हो गया हो वक्त, सामने भी तब आया जब चारा न था इसके सिवा। खोने को कुछ नहीं इसके पास, पाने को अहले जहाँ। और निकला है यह शायद खोजने वह नीरवता, वह भूरज, वह आश्वस्त वायु और अन्न क्षमता जो की थी कभी प्रसारित अग जग में, कहाँ है आज। जिसने कदम कदम नापी है धरती, दिन दर दिन उभाड़ी है भूमि की उर्वरा शक्ति आयु पर्यंत। किसका ज़्यादा हक है जीने पर। या यह पूछूं कि कौन बनाता है काल कोठरी को अर्थवान, आजीवन कारावास कौन सफल करता है। कब तक खून चूसेगी यह गलत फहमी कि जीवन का मालिक वह है जिसने ताले जड़े हैं, जंजीरें पहनाई हैं जीने वालों को। तुम्हारा दिया वरण किया उन जीने वालों ने, वे जो देंगे सहन कर सकोगे तुम जो जीवन के कारोबार और नफ़ा नुकसान में लगे हो, जिए भी हो अभी। प्रतिकार न करना ही सोच के हिमालय की अजस्र शक्ति है। उसकी सभी संभावनाएं सश्वास हैं, बल्कि तुम्हारे ही तर्कों का तर्कश रिक्त हो रहा है। जीने वालों और बनाने वालों की रेत का यह हिमालय कभी तुम्हारे दरवाजे भी आएगा कवि। पहचानना और आँखों में आँखें डाले बात करना उससे। जो कुछ ज़रूरत हो दे देना। शिव और पार्वती देख रहे होंगे तुम्हारे घर में घटने वाली यह घटना। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।